9.5 साल के बाद जो हरियाणा देश में नंबर 1 पे होता था, आज वही हरियाणा 9.5 साल की सरकार के बाद विकास में तो 17वें और 18वें पायदान पे पहुंच गया, विकास दर में जो नीति आयोग बता रही है, मगर देश में नंबर 1 पहुंच गया। तो बेरोजगारी में आज देश में नंबर 1, दिल्ली के 3 तरफ बैठा हरियाणा, ना सरकारी नौकरी मिल पाई, एक के बाद एक घोटाले सरकारी नौकरियों में, एचपीएससी घोटाले, पेपर लीक घोटाले, एचएसएससी घोटाले, सरकारी नौकरी जो स्थायी थी उनको अस्थायी कर दिया गया, फौज की नौकरी में अग्निपथ ले आए वो अस्थायी, हरियाणा सरकार की नौकरी में कौशल निगम ले आए वो अस्थायी। सरकार हरियाणा के नौजवानों से ज्यादा बाहर के नौजवानों को अवसर मिलता है। ऐसी स्थिति, ना सरकारी नौकरी मिल पाई, ना निजी क्षेत्र के अंदर जो हमारी सरकार थी, कहीं एसईजेड आ रहा था, एमईटी बन रहा था, तो रोहतक के अंदर आईएमटी बन रहा था, कहीं एशियन पेंट की बात थी, गुड़गांव के अंदर फुटवेयर पार्क बन रहा था, तो जाडली खेदड़ के अंदर थर्मल के कारखाने आ रहे थे हजारों करोड़ की लागत से। इस सरकार में ना कोई इंडस्ट्री आई, ना कोई औद्योगिक क्षेत्र लगा, ना सरकारी नौकरी, ना प्राइवेट नौकरी, और धीरे धीरे हरियाणा का नौजवान आज देश में सबसे ज्यादा नंबर 1 पे बेरोजगारी, देश में सबसे ज्यादा महंगाई, हर घर का बजट बिगड़ गया, डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस का सिलेंडर, स्कूल की फीस, बिजली का बिल, आज आम परिवार के घर से हाथ से बात निकल गई। महंगाई में, बेरोजगारी में, नशे की तरफ नौजवान, हरियाणा का नशे की तरफ धकेल दिया हरियाणा के नौजवान के भविष्य को। ऐसी सरकार ये आई, हमारा प्रयास था कि खेल की तरफ, रोजगार की तरफ, शिक्षा की तरफ जाए, इन्होंने अपराध की तरफ, नशे की तरफ, बेरोजगारी की गर्त में हरियाणा के नौजवान के भविष्य को धकेल दिया। और भ्रष्टाचार में भी देश में नंबर 1, ऐसा भ्रष्टाचार जो खुल के भ्रष्टाचार के आधार पर अगर कहीं समझौता हुआ है और सरकार बनी है, तो हरियाणा के अंदर सरकार बनी है। आपको याद होगा 2019 में लोग नहीं चाहते थे इस सरकार को दोबारा बनाना, इनको पूरी सीटें नहीं मिली, 40 पे 75 पार का नारा था, मगर 40 पे सुई रुक गई बीजेपी की। मगर एक पार्टी, जेजेपी पार्टी, उसने समर्थन दिया और समर्थन देके कहा कि 5100 बुढ़ापा पेंशन पे समर्थन दे रहे हैं। आज उस बात को 4-4.5 साल हो गए। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, भ्रष्टाचार की फाइलें दबवाने का समझौता था, महकमे आपस में, और ये हम क्या बताएं, कौन सा महकमा किसके पास आया, शराब किसके महकमा किसके पास गया, एक्साइज महकमा किसके पास गया, कौन किस महकमे से लूट रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है, सारी लिस्ट तो शायद हमारे पास भी ना हो। इनके खुद की पार्टी के विधायक नारनौल से दादा गौतम, उनका बयान सुना होगा, जब महकमे बट गए तो दादा गौतम का बयान आया सरकार में, बोला एक खोपर बढ़ गया सरकार में, बोला 1 लाए जिम में लग रहा है। आया था कि नहीं आया था सब? यानी कि भ्रष्टाचार, खुला भ्रष्टाचार के आधार पर समझौता कह दिया, 5100 की पेंशन पे समझौता। मैं पूछना चाहता हूं, राजनीति में नैतिकता होनी चाहिए, जो कहें उस स्टैंड पे रहना चाहिए। एक कहता था 75 पार, दूसरा कहता था जमुना पार, इलेक्शन का नतीजा आते ही दोनों बन गए पक्के यार, और हरियाणा बना दी भ्रष्ट सरकार। जनता कर रही है हाहाकार, इसीलिए हम बदलाव की लड़ाई लड़ रहे हैं, हरियाणा को विकास की पटरी पर लाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, हरियाणा के नौजवान के उज्जवल भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। और 4 साल से लड़ाई लड़ने के बाद अभी हिसार के अंदर आपने देखा होगा, हमारा विपक्ष आपके समक्ष की जो रैली थी, उस रैली में आप में से भी बहुत से लोग गए होंगे। उस रैली में जब असंख्य बड़े बुजुर्ग लोग पहुंचे और जो आशीर्वाद दिया, मैं कह सकता हूं उस रैली के बाद अब हरियाणा में हमारे प्रोग्राम का नाम विपक्ष आपके समक्ष नहीं है, क्योंकि हम विपक्ष नहीं रहे, हम विकल्प बन गए हैं। वो विकल्प आपके समक्ष का कार्यक्रम उसको माना जाएगा। और विकल्प हरियाणा की जनता आज कांग्रेस पार्टी को विकल्प के रूप में देख रही है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में आज विकल्प के रूप में देख रही है, और विकल्प के संकल्प होते हैं। और आज हम संकल्प करना चाहते हैं प्रदेश में
हमें विश्वास है कि आपके आशीर्वाद से बदलाव होगा, क्योंकि हरियाणा के कोने कोने में एक ही गूंज आ रही है, एक ही बात, डबवाली से लेकर होडल तक, क्योंकि एक एक जगह में जा रहा हूं और एक ही बात आ रही है, खट्टर सरकार, बीजेपी जेजेपी सरकार जा रही है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। लोगों ने मन बना लिया है और हमने भी संकल्प किया है कि हरियाणा को दोबारा से विकास में नंबर 1 बनाएंगे, विकास की पटरी पर लेके आएंगे। हरियाणा में वही खुशहाली, भाईचारा और विकास का दौर लाएंगे। हमारा संकल्प है, बड़े बुजुर्गों के साथ जो ये धोखा हुआ है 5100 पेंशन के नाम पे, इस विश्वासघात की राजनीति और धोखे की राजनीति का कलंक हरियाणा के माथे से मिटाएंगे और हरियाणा के बड़े बुजुर्गों को देश में सर्वाधिक 6000 बुढ़ापा पेंशन दिलवाएंगे। ये हमारा संकल्प, हमारा संकल्प है, हमारा संकल्प है कि जो हमारे गरीब एससी के, ओबीसी के, छत्तीस बिरादरी के बीपीएल परिवार, उन परिवारों को दोबारा से 100 गज की योजना का लाभ दिलाएंगे, 100 गज के प्लॉट की योजना का लाभ दिलवाएंगे जो रह गए थे, और 100 गज की मकान की जो योजना बंद हो गई, इंदिरा आवास योजना दोबारा से शुरू कराएंगे और 2 कमरे के सरकारी सहायता से मकान हर वैसे परिवार को दिलवाएंगे। संकल्प हमारा संकल्प है, देश के प्रदेश के खिलाड़ियों को वही सम्मान दिलाएंगे, किसान को एमएसपी की गारंटी, और जो 750 किसानों की जान चली गई इस आंदोलन में, जो कुर्बानी दी किसानों ने, जिसमें हरियाणा के भी 125 किसान शामिल हैं, उन परिवारों को एक एक सरकारी नौकरी दिलवाएंगे। हमारा संकल्प है, ताकि कोई भूले ना, देश का शासक कोई इतना अहंकार में ना हो जो आज इस किसान आंदोलन में आपने देखा। हमारा संकल्प है, महंगाई की इतनी मार, जिस आधार पर हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस की सरकार में सरकार बनते ही और कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनते ही, उसी आधार पर हरियाणा के हर बिजली उपभोक्ता को 300 यूनिट फ्री बिजली तक दिलवाएंगे। ये हमारा संकल्प है। और भाई हमारा संकल्प है, कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम, हमारा संकल्प है, जो हमारी बाकी कांग्रेस की सरकारों में जैसा ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ मिला है, कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम, और नौजवान को जो 2 लाख नौकरी या तो समाप्त कर दी, या जो एडवर्टाइज नहीं करी, नौकरी नहीं निकाली, या जो अस्थायी कर दी कौशल निगम के माध्यम से, सरकार बनते ही 2 लाख सरकारी नौकरी जो इन्होंने जो समाप्त कर दी, नौजवान को रोजगार के लिए दिलवाएंगे। ये हमारे संकल्प, हरियाणा को विकास की खुशहाली की पटरी पे, ये हमारा संकल्प, ये हमारे संकल्प। मैं मगर एक बात आपसे कहना चाहता हूं, इन्होंने विकास की पटरी से उतार दिया, हरियाणा को महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया, लेकिन इस सरकार को बदलना इसीलिए भी जरूरी है कि इन्होंने एक और नुकसान किया, काम ना भी करते तो भी हम काम चला लेते, मगर ये तो ऐसी सरकार आई जिन्होंने काम बिगाड़ दिया, जिन्होंने हर वर्ग का अपमान किया। कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसको अपमानित इस सरकार ने ना किया हो। 1 साल तक किसान बैठा रहा धरने पे, 750 शव इन धरनों से वापस आए। क्या आप सोच सकते हो, क्या हम सोच सकते हैं कि कभी कोई किसी वर्ग को इस देश में, प्रजातांत्रिक देश में, ऐसा धरना देने पड़े, ऐसे आंदोलन करने पड़े? 750 शव वापस आए, लेकिन केवल अपमान और तिरस्कार किसान के बाटे, उनके बाटे अगर कुछ मिला तो केवल तिरस्कार। ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए कर्मचारी गए, उनको अपमानित होना पड़ा, उन पर लाठीचार्ज। मनरेगा के मजदूर अपना बजट बढ़ाने के लिए करनाल में गए, उन पर लाठीचार्ज। ग्रामीण चौकीदार और सफाई कर्मचारी वो करनाल में गए, उन पर लाठीचार्ज। सरपंच सोचते थे कि बाकी सब पे लाठीचार्ज हो रहा है, तुम छोटी सरकार हो, मगर जब सरपंच भी गए तो सरपंचों पे भी आपने देखा कोई ऐसा वर्ग नहीं, कर्मचारी से लेकर छोटा व्यापारी तक, कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसको अपमानित इस सरकार ने ना किया। और इसीलिए आज ये लड़ाई हरियाणा के मान सम्मान की लड़ाई है, हरियाणा को विकास की पटरी पर लाने की लड़ाई। और जहां तक लोकसभा चुनाव की बात है, मैं ये कहना चाहता हूं, पिछले लोकसभा चुनाव में अभी बात आई
और ये कहा डॉक्टर साहब ने कि अगर यहाँ से अगर नतीजा अपने हक में नतीजा आता तो, और नुकसान हुआ, बहुत नुकसान हुआ। मैं भी कई बार सोचता हूँ, मेरे दिल में भी टीस कई बार कि किस तरीके से साम दाम दंडभेद का प्रयोग किया गया, सरकार का दुरुपयोग किया गया और मुझे निशाने पे लिया गया। मगर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, मैं निशाने पे नहीं था। देश में कहीं भी विपक्ष की कोई मजबूत आवाज अगर उठे तो उसको किस तरीके से उस आवाज को कुचला जाए। मैं आपके हक की लड़ाई लड़ता था, इसीलिए निशाने पे था। आप निशाने पे थे, निशाने पे ये इस बार भी लेंगे, क्योंकि मुझे पता है मैं इनकी आंख में रड़क मुझको कहते थे, निशाने पे लेते थे, क्या क्या नहीं कहते थे पार्लियामेंट के अंदर, जो ताने सहे इनके पूरी बीजेपी के। मगर फिर भी मैं ये कहना चाहता हूं कि ये आपका दिया हुआ आशीर्वाद है और आपकी दी हुई ताकत है, और वो जो नैतिक बल है उसके आधार पर सारी बीजेपी एक होकर कहती थी, निशाने पे लेती थी, ताने मारती थी। लेकिन जब देश की पंचायत में मैं खड़ा होता था तो मेरी जब आपकी आवाज मैं वहां पे उठाता था तो निडर होकर उठाता था, नैतिकता से उठाता था, और उसकी गूंज बीजेपी के भी हर सांसद के दिल तक उसकी गूंज पहुंचती थी। चाहे वो किसान आंदोलन की बात हो, चाहे अभी हमारे खिलाड़ियों को आपने देखा किस तरीके से हमारी बेटियों को घसीटने का काम किया, उनके साथ जाके खड़े हो जाएं तो कहते हैं कि उस समय भी पूरी बीजेपी ने, आपने देखा होगा बीजेपी के जो यूपी के सांसद थे उनसे लेकर सारी बीजेपी ने लगातार निशाने पे लिया। मगर मुझे पता है कि आपका दिया आशीर्वाद है, उस बात से हम नहीं पीछे हटते। एक ही बात मैं आपको कह सकता हूं, लोकसभा चुनाव आएगा, सही बात है, पिछली बार अगर यहां से नतीजा कुछ और होता तो देश की विपक्ष की राजनीति में आपका नाम बहुत ऊपर जाता, और हरियाणा के अंदर भी ये थोड़ी सी कसर रह गई, 2-4 सीटों 5 सीटों की कसर रह गई, हरियाणा में भी नतीजा कुछ और होता। ये 5 साल ना भुगतने पड़ते, ये समय नहीं देखना पड़ता, किसान आंदोलन, खिलाड़ी आंदोलन सब नहीं देखना पड़ता। लेकिन आज दोबारा से चुनाव आएगा, 2 चुनाव आएंगे, एक विधानसभा का, एक लोकसभा का। विधानसभा के चुनाव में तो पूरे प्रदेश में जो माहौल है उसका अंदाजा आपको भी है, मुझे भी है। मगर उससे पहले सेमीफाइनल ये लोकसभा का चुनाव आएगा। ये मेरा घर है। जब भी कोई आदमी नया काम शुरू करता है तो अपने घर से शुरू करता है। मुझे गर्व है इस बात का कि मेरी रगों में भी डीगल का खून है। मेरे को गर्व है कि मेरी नानी डीगल से थी, और बचपन में संस्कार, जब छोटा सा बच्चा होता है तो संस्कार, नानी के दिए हुए संस्कार ज्यादा होते हैं। तो मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, ये फिर निशाने पे लेंगे, प्रधानमंत्री भी आएंगे, जैसे पिछली बार 3-3 बार होते लोकसभा चुनाव में आए, सारी बीजेपी आएगी, सारी जेजेपी आएगी, दिल्ली और चंडीगढ़ की सारी सरकारें लगाएंगे। मगर वो लड़ाई मैं लड़ूंगा, लेकिन मैं अकेला नहीं लड़ सकता। वो लड़ाई लड़ने में आपका, सबका, छत्तीस बिरादरी का साथ और आशीर्वाद उस लड़ाई में। ना तो इनसे इस लड़ाई में ना तो मैं एक कदम पीछे हट सकता और ना ही मैं हाथ जोड़ सकता। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इस लड़ाई में, मगर आपका साथ और आपका आशीर्वाद, तो उसमें आप कोई कसर मत छोड़ना। बाकी मैं कोई काम
और कोई लंबी बात, मेरा काम भी आप जानते हो, मेरा स्वभाव भी आप जानते हो, मेरा व्यवहार भी जानते हो। जितना मैं अपने को नहीं जानता उससे ज्यादा आप मुझे जानते हो। मैं ये विश्वास दिलाता हूं, आपका आशीर्वाद इस बार मिलेगा तो आपके जो है आपको कभी नीचे देखने का अवसर नहीं मैं दूंगा। आपको आशीर्वाद मिलेगा तो आपके नाम को ऊपर लेके जाऊंगा और आपके सीने को आप गर्व से कह सकोगे, ऐसा मेरा हमेशा प्रयास रहेगा। उसमें कोई तो भाई अपने घर से काम शुरू करते हैं तो कर दें काम शुरू। बताओ भाई। तो लोकसभा का आज से भाई घर से अब भाई जो जहां तक एक बात आई गांव की पंचायत मिली और गांव की पंचायत ने एक बात रखी कि गांव में कॉलेज होना चाहिए, डीगल गांव में, और बहुत अच्छी बात है। और यही इस मांग से का साथ तो है ही, वो तो कहने की भी बात नहीं है। अभी अगले साल का सेशन मार्च से लगेगा, अभी 2-3-4 महीने बचे जो इस सरकार के हैं। 24 का सेशन है, मतलब 24 के सेशन में 4 महीने। हम विपक्ष के रूप में इस सरकार को कहना चाहते हैं, मांग रखना चाहते हैं कि आप कराइए यहां पे स्टेडियम कह रहा हूं, यहां पे कॉलेज की तुरंत मंजूरी करके क्लास अगले सेशन से आप शुरू कराओ, क्योंकि आप कराओगे तो आपका धन्यवाद। नहीं तो 2025 का सेशन डीगल के अंदर यहां पर प्रदेश का सबसे बेहतरीन कॉलेज यहां पे 25 के सेशन में हम बनवाने का काम करेंगे, कहना चाहते हैं। पहला देश का सरकार बन गई, पहला काम करेंगे। और भाई केवल कॉलेज ही नहीं, प्रदेश